ऐसे अपने आप को थोड़ा एक्टिव बनाओ। ऐसे नहीं होता है कि आप ये नहीं हो रहा, वो ओपन नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। इसमें तो आपका पासवर्ड भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, बस ओपन करना है और आप ज्वाइन हो जाओगे। सबसे इजीएस्ट है ये। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमने रिकॉर्डिंग हमने शुरू कर दी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं होती तो बता दिया करो। आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लिया था। ठीक है, हमने उसमें देखा था कि एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है और वो दूसरे जो प्रेजेंट वाले थे उसको रिप्लेस कर दे। ठीक है, प्रेजेंट में जो नेगेटिव, जैसे यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रिएक्शंस थी, ये क्या थी? आपका एल्काइल हैलाइड्स थी। ठीक है, हैलाइड्स आपका क्या हो गया? Cl, Br और आयोडाइड। ठीक है, इनको रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? Br को रिप्लेस करके OH आ जाएगा। लेकिन OH नेगेटिव ऐसा रिएक्शन में ऐसे ही नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, वो रिएक्शन में किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा? वो रिएक्शन में किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा? KOH की फॉर्म में। ठीक है, KOH की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ठीक है, तो हमने KOH डाला तो OH Br को रिप्लेस करके अटैच होगा। यहाँ पे भी आपका जो RO अटैच होगा, RO नेगेटिव जो एज अ न्यूक्लियोफाइल है, वो ऐसे नहीं प्रेजेंट, वो रिएक्शन में किसमें? सोडियम एल्कोक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट। मतलब अब कोई भी मॉलिक्यूल को ये विद रिएक्शन के अंदर जाके ब्रेक होता है। ठीक है, रिएक्शन में अंदर जाके आपका ब्रेक होता है और ये इसमें आपकी न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। ऐसे इसमें आपका ये भी आपके सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है। KCN भी आपका क्या है? CN नेगेटिव जो है आपका इसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, KCN की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये हम इस KCN को लेंगे और लेंगे। मैम स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है? लाइट आ रही है क्या? एक बार अब मैम ब्लर आ रही है। नहीं आ रही। यस मैम। अब ठीक है? अब भी नहीं दिख रहा मैम, अभी भी ब्लर है। यस मैम, सबका ही ब्लर है। यस मैम। ऐसे कैसे हो सकता है? कल भी तो ऐसे पढ़ाया ना। ये दिख रहा है आपको? मैम ब्लर आ रही है। ये भी ब्लर है। मैम पूरी स्क्रीन ही ब्लर है, मतलब जो ऊपर आइकन्स हैं वो भी सही नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, कैसे हो रहा है? ये तो नॉर्मल चीज है। अब दिख रहा है क्या? मैंने लाइट की रोटेशन चेंज करी है। नहीं मैम। नेटवर्क इश्यू है। तो क्या करें बताओ? सब सब स्टूडेंट्स का ऐसे हो रहा है कि किसी को दिख रहा है? मैम सभी का ब्लर दिख रहा है। मैम ब्लर आ रहा है, ब्लर। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसमें सही आ जाएगा। आप बाद में रिकॉर्डिंग बन रही है ना, उसमें देख लेना। क्या कर सकते हैं बताओ? मैम आपके एंड से नेटवर्क कम आ रहा है, इस कारण ब्लरिंग हो रही है स्क्रीन पे। नहीं मैम, क्लियर है। आपकी साइड से नेटवर्क ठीक है। देखो ऐसा नहीं चलेगा ना, आप ऐसे बहाने मत बनाओ। ऐसे तो हमारा सिलेबस नहीं कवर होगा। फिर थर्ड कराना है आप, वो जो मैम थर्ड को बहाना नहीं है, सच में नहीं क्लियर हो रही। मैम सच्ची में क्लियर नहीं है मैम। मैम ब्लर ही आ रही है। ये सेंड करो कि किसको ब्लर आ रही है। मैम बीच में कभी कभी ठीक आती है, फिर से ब्लर हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये पहले तो नहीं आ रही थी ना इशू? पहले आपको कभी आया है? नहीं मैम। मैम स्टार्टिंग में जो अटेंडेंस वाला स्क्रीनशॉट था वो क्लियर आ रहा था, बट जब से आपने ये स्क्रीन शेयर करी है ये ब्लर ही आ रही है।
अगर थोड़ा सा इसको जूम करें तो दिख रहा है? यस मैम। सॉरी सॉरी, नहीं दिख रहा ना। तो मैंने हटा ही दिया, तो नहीं क्या अब देखो एक बार। अब दिख रहा है मैम सही। मैम दिख रहा है। ओके ओके, बस बस ठीक है, वे अब वो हटा लो। अब मत बनाओ कोई बहाना। चलो मैम मेरे पास तो बोलो बोलो। मैम सही है, अब आप ठीक है ना? पढ़ा लो। हाँ चलो। यस मैम अब सही है। आधा टाइम तो निकाल दिया आपने। चलो चलो, मेरे हैंड से दिक्कत थी। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम कर लेते हैं। हमने इससे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया है, जिसमें आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो उसको जनरली क्या हमने अभी तक क्या डिस्कस किया आपका अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। Br को क्लोरीन को कौन रिप्लेस कर देगा? ये आपका NO2 रिप्लेस कर देता है, यहाँ पे साइनाइड रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ये इसको रिप्लेस कर दो। ये अभी तक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मींस अगेन हम उसकी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और किसकी रिप्लेसमेंट की? अब क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। पहले आपका था न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वो इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है? क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी E+, ठीक है, E+। उसमें न्यूक्लियोफाइल जो था Nu नेगेटिव था, ठीक है। अब ये आपको पता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन हम अगर उठा लें, ठीक है, तो उसमें एक्चुअली वो कोई भी जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है? एक आपका पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है। विद इन आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। हम इसको साइन कर सकते हैं, ये कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है। इसका अब मैंने आपको बताया था ना, कार्बन अगर आपका हाइड्रोजन से अटैच है तो कार्बन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इसके हाइड्रोजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब क्या होगा? अब ये इसके मतलब इसको बोल सकते हो कि आप पेयर में जो स्लाइटली पेयर्स में जो हो गए आयंस पेयर में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। अब अटैक अब कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन पे तो कर नहीं सकता, हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अब क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। और इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अकेला प्रेजेंट नहीं होता, मतलब वो स्टेबल ही नहीं होता, वो प्रेजेंट कैसे होगा? ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होता है। यानी अगर हम देखें जैसे ये है आपका RCN था, तो RCN हम ऐसा नहीं कि रिएक्शन में हमने सिर्फ CN नेगेटिव डाला है, न्यूक्लियोफाइल सिर्फ हमने CN नेगेटिव डाला है, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो वो किसी ना किसी के साथ अटैच होगा, जुड़ा हुआ होगा, ये खाली प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो ये आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट होता है। इसमें क्या होता है? आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ठीक है। इसके जो मैकेनिज्म करेंगे, फर्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फिर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और वहां पे अटैच हो जाएगा। इसकी मैकेनिज्म क्या है? और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, जो इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये जो आपका मॉलिक्यूल था, इलेक्ट्रोफाइल भी तो एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। अगर एक पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा पार्ट नेगेटिव होगा, तो ये जो है फिर ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है और ये रिएक्शन होती है। बस क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में? क्या है? कार्बन क्या है यहाँ पे? एज अ नेगेटिव माइनस नेगेटिव चार्ज है उसके पास, स्लाइटली माइनस नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें क्या था? कार्बन किसके साथ अटैच था? क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन, हैलाइड्स के साथ। और हैलाइड्स क्या होते हैं आपके? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो तब आपका किसकी अटैक क्या हो रहा था? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्या हो गया? मैकेनिज्म हुआ आपका स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आइदर बाय स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन ऑफ रिएजेंट और बाय एसिड कैटलाइज। या तो वो खुद ही डिसोशिएट हो जाए, स्पॉन्टेनियस डिसोशिएट हो जाए जैसे सोल्यूशन में डाले, क्योंकि आपको पता है एक रिएक्टेंट होता है और एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, या आप बोल सकते हो रिएजेंट बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल को। और कभी कभी वो खुद ही डिसोशिएट नहीं हो रहा है तो हमें एसिड डालना पड़ता है, कैटलिस्ट डालना पड़ता है, और फिर आपकी रिएक्शन फॉर्म हो जाती है, और सॉल्वेंट आपको चाहिए होता है मीडियम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप है मयंक,
फर्स्ट स्टेप क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा या तो खुद ही सेल्फ डिसोशिएट हो जाए, या उसमें हम कोई कैटलिस्ट डालें जो उसको एनहेंस कर दे इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन को। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पाई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोफाइल, अब आपको पता है जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स में मिलेगा। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या है आपके चारों तरफ, जो ये पाई बॉन्ड है 6 के 6 कार्बन में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अभी इसको पता नहीं है कौन सी पोजीशन पे है, सिर्फ ये अटैक किया है। ठीक है, ये पाई कॉम्प्लेक्स हो गया। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, जब वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब देखो ये कार्बन 1, ये 1, ये 2, कार्बन 1 और ये 2, ये 3 4 5 6। ठीक है, कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं, आपको ही पता है ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये कार्बन है, ये जो डबल बॉन्ड है दोनों शेयर कर रहे हैं, कार्बन 1 भी शेयर कर रहा है, 2 भी शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा। और ये जो कार्बन है, ये आपको पता है बेंजीन के साथ सारे के सारे H लगे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो कार्बन है, अब ये ये जो 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ। और जो ये वाला था कार्बन, C2 वाला कार्बन, वो क्या हो गया है, C2 वाला कार्बन क्या है, 2 बॉन्ड बनाए हैं इसने और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे जो उसने भी शेयर करे थे, वो फर्स्ट वाले कार्बन ने सारे के सारे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अब आपका क्या हो गया, कंप्लीट न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो ये कार्बन क्या हो गया, इसने 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन जो आपका जो उसके साथ वाला कार्बन था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाले कार्बन ने ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो दोनों शेयर कर रहे थे वो किसको दे दिए, इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए। तो सेकंड वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला कार्बन किससे अटैच है, थर्ड कार्बन से, C3 से। ठीक है, और C3 like traditional IT where you have the IT admins and मैम जो स्टूडेंट वेटिंग रूम कनेक्ट कर लो मैम। कर तो लिया है सबको। ठीक है, अब जो ये कार्बन है आपका, ये जो 2 कार्बन है किससे अटैच है, 3। ठीक है, ये जो है आपका कार्बन, ये जो 2 कार्बन है किससे अटैच है, सॉरी ये 2 जो कार्बन है 3 से अटैच है, और 3 किससे अटैच है, 4 से। और वो 3 और 4 आपस में क्या बना रहे, डबल बॉन्ड। तो 3 जो है अब ये करेगा, ये जो शेयर वाला शेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, 3 2 के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा आपका, 4 आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। फिर 4 किससे अटैच है, 5, और 5 फिर किसके साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, 6 के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो 5 क्या करेगा, ये जो 6 के साथ डबल बॉन्ड बना रहा था, इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा, और फिर 6 क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज को लेके आया हुआ था, या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, वो कहाँ मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है आपकी ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो, पैरा और फिर ऑर्थो, इस पोजीशन पे मूव कर रही है। ठीक है, अब लास्ट में क्या हुआ आपका, ये बन गया कि रेजोनेट कर रहे हैं, आपका जो वो है पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेट कर रहे हैं। लास्ट में क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या है, आपको ये पता है कि बेंजीन जो है, ये वाला जो कार्बन है, अगर हम कार्बन 1 देखें, ठीक है, जिसके साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, वो C3, अब वो क्या बना रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक नहीं रही, ये रिंग अभी एरोमेटिक नहीं है। आपने वो पढ़ा है एरोमेटिक का जो असाइनमेंट दिया था, उसमें जो रूल्स बताए थे कि एरोमेटिसिटी जो है आपकी किन किन फैक्टर के डिपेंड करती है। एक फैक्टर है कि आपके सारे के सारे कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो कार्बन है आपका, जो 4 बॉन्ड बना रहा है, वो sp3 कार्बन है।
तो इसको sp2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव होना पड़ेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएंगी, एरोमेटिक बन जाएगी रिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये पूरी मैकेनिज्म होगी। इस H को किसने रिप्लेस किया, एक इलेक्ट्रोफाइल ने। ठीक है, सिंपल देखने में ये ऐसी रिएक्शन है कि आपका H किससे रिप्लेस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल से, जो ऐसे जनरेट हुआ। ठीक है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म क्या है, पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर दूसरी में वो उसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, लास्ट में जाके ये जो आपका हाइड्रोजन है वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी और ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आ गया। तो ये रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसको अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सारी रिएक्शन आप अपने आप कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आती है, हाँ अब क्या है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन इलेक्ट्रोफिलिक, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी ओरिएंटेशन बताएंगे। सपोज करो यहाँ पे तो आपका सिंपल बेंजीन रिंग था। ठीक है, तो आपका कहीं भी अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैच रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले से अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज करो यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है, फिनॉल है, फिनॉल अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो तब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना चाहेगा, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये अब उसको समझ लो। ठीक है, तो आपको पता है कि दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अगर बेंजीन पे दो तरह के ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, एक तो एरोमेटिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं बेंजीन रिंग को, और जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से विड्रॉ करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, दो ग्रुप्स हो गए। अब इन दो ग्रुप्स में बेंजीन में क्या हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या कर रहे हैं, बेंजीन में जो आपकी ऑर्थो पैरा साइट्स हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशंस हैं, उसको इलेक्ट्रॉन रिच करते हैं। जो आपके रिलीजिंग ग्रुप हैं वो क्या है, ऑर्थो पैरा पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन रिच कर रहे हैं। तो अब आपको पता है अटैक किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो वो ऑब्वियसली कौन सी साइड्स पे आना पड़ेगा, मेटा पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, क्योंकि वो आपकी जो पोजीशंस है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा। तो अगर आपके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हुए बेंजीन रिंग में, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो पोजीशन अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपकी बेंजीन रिंग में पहले से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल यहां नहीं आना चाहेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स हो गई ना। तो एक वो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो इस साइट्स पे क्यों आएगा। और अगर ये साइट्स आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो मेटा कंपैरेटिवली क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। ये तो इन पे स्लाइडली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ऑर्थो और पैरा के कंपैरिजन में मेटा क्या हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो आपका जो अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो क्या होगा, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये आपका 12th का कंसेप्ट है, आपको थोड़ा थोड़ा पता ही है, थोड़ा सा और रिवाइज हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, फॉर्मेशन हुआ, फिर अटैक हुआ, फिर उसका रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का, फिर इसकी ओरिएंटेशन बता रहे हैं। जो आपका बेंजीन रिंग है अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर कुछ लगा हुआ है तो अटैक कहाँ होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का। अगर आपका विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन के ऊपर पहले से और इलेक्ट्रोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो कहाँ पे वो साइड करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इसका कॉम्पिटेटिव स्टडी कर लेते हैं। सपोज करो आपके पास दो ग्रुप्स है सिमिलर। ठीक है, जो आपके दो ग्रुप्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट, दो सिमिलर भी हो सकते हैं डिफरेंट भी। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इनमें कंपैरिजन देख लेते हैं। सपोज करो हम इसको मान लेते हैं कि इस ग्रुप को हम कंसीडर करते हैं मिथाइल को। ठीक है, दोनों ही सेम है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है, रिलीजिंग। तो क्या होगा, ऑर्थो और
पैरा पोजीशन ये दोनों है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑर्थो पोजीशन ये और ये आपकी पैरा पोजीशन होगी। तो आप देखोगे कि कहाँ पे अवेलेबल है साइट, ये वाली साइड, और दोनों ही बराबर हैं। इसकी साइड से ये दोनों आ रही हैं और ये आ रही है, इसकी साइड से ये दोनों आ रही हैं और ये आ रही है, ठीक है। तो इक्वल ही इनका अमाउंट है, दोनों ही दो बार आती है साइड। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा इलेक्ट्रोफाइल, कभी भी दो ग्रुप्स के बीच में नहीं आता। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली ये पूरी साइड खाली पड़ी हुई है और कंटिन्यूअसली यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे नहीं करेगा, दो ग्रुप्स के बीच में नहीं करता कभी भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे स्टेयरिंग हिंड्रेंस हो जाती है। तो अब बची कौन सी साइड, ये वाली या ये वाली, चाहे ये वाली बोल लो चाहे ये वाली बोल लो, आपकी बेंजीन रिंग तो वही रहेगी क्योंकि आपके सिमिलर ग्रुप्स हैं। अगर आप यहाँ पे लगा दोगे नंबरिंग यहीं से शुरू हो जाएगी, अगर आप यहाँ पे लगा दोगे आपका इलेक्ट्रोफाइल तो नंबरिंग यहीं से शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों ही साइड आपकी इक्वल ही क्या है, अवेलेबल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की अटैक के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके अटैक करेगा। फिर आपका क्या है, दोनों ही विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप के केस में आपको क्या बताया था, पैरा पोजीशन जो है आपकी क्या है, वो पैरा पोजीशन पे आके अटैक करता है विड्रॉइंग के केस में ना। अगर हम नाइट्रोजन को देखें, सॉरी NO2 को देखें, तो आपकी पैरा पोजीशन क्या हो गई, ये पैरा पोजीशन अवेलेबल है, बस यहाँ पे तो आपका दूसरा ग्रुप लगा हुआ है तो ये पोजीशन अवेलेबल है। अगर इसको देखें, ठीक है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप्स है, इसके अकॉर्डिंग पैरा पोजीशन क्या हो गई, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो दोनों की साइड से क्या आ रहा है, ये वाली पोजीशन आ रही है। तो मैंने आपको बताया था ना, बीच में कभी नहीं आता, दो ग्रुप्स के दो बल्कि ग्रुप के बीच में कभी नहीं आता, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ये आपकी पोजीशन, ये बची आपकी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे आपका, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सॉरी ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। रिलीजिंग के अकॉर्डिंग एक ये और एक ये वाली पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे तो ग्रुप लगा हुआ है तो ये दोनों पोजीशन हुई। इसके अकॉर्डिंग मेटा भी यही आ रही है, इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, मेटा ये वाली पोजीशन है। अगर विड्रॉइंग देखे तो ये वाली मेटा पोजीशन हो गई, तो मेटा इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंग मेटा, तो दोनों की साइड से यही पोजीशन आ रही है, चाहे इस साइड लगाओ चाहे उस साइड लगाओ, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम कंपैरिजन करें, हाँ अब इन्होंने क्या बोला है, इफ द कंपटीशन इज देयर बिटवीन एन ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन एंड ए मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप, देन द फार्मर ओवरवेल द इफेक्ट ऑफ लेटर, यानी ऑर्थो को हम प्रेफरेंस देंगे। जब दोनों प्रेजेंट है तो हम ऑर्थो ग्रुप को प्रेजेंट देंगे, इट बिकॉज इट एक्टिवेट द रिंग बाय रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हेन टू सच सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट मैटर टू ईच अदर, सपोज करो ये दोनों के दोनों मैटर टू ईच अदर हैं, ठीक है, ये एक रिलीजिंग है ये विड्रॉइंग है, और ये किस साइड पे हैं, दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हैं। इसकी मेटा पोजीशन ये हो गई, इसकी मेटा पोजीशन ये हो गई, तो दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन में। देन द थर्ड सब्स्टिट्यूएंट रियरली एंटर इनटू दैट पोजीशन इन बिटवीन दीस टू ग्रुप, यहाँ पे कभी नहीं आता कोई, मैंने आपको बताया था ना, जब एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे, तो थर्ड पोजीशन पे नहीं, इन दोनों के बीच में कभी नहीं आएगा। Between these two groups due to steric hindrance, mostly it occur into ortho to meta position group, ये हमेशा ortho position पे आएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हाँ, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखो ये आपका रिलीजिंग हो गया, वे विड्रॉइंग हो गया, और दोनों एक दूसरे की मेटा पोजिशन पे है। तो आपको एक तो बोला गया कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू विड्रॉइंग वाले को, ठीक है, रिलीजिंग वाले को ज्यादा प्रेफरेंस है। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी पोजीशन अवेलेबल है, ऑर्थो ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल है, ये तो रूल आउट हो गई, ठीक है, बीच में नहीं आएगा, ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल है। नाइट्रो के अकॉर्डिंग मेटा पोजीशन क्या हो गई, ये सॉरी हाँ ये अवेलेबल हुई, ये अवेलेबल हुई, ये भी रूल आउट हो गई। तो पहले तो दूसरी बात हमने पहले आपको बोला था कि प्रेफरेंस किसको मिलती है, रिलीजिंग वाले ग्रुप को, ठीक है। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे आएगा इसके, ठीक है, चाहे इधर आएगा या इधर आएगा, दोनों के ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। दोनों अगर एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे लगे और दोनों डिफरेंट उसके हैं, ठीक है, एक रिलीजिंग एक विड्रॉइंग है, तो उनके ऑर्थो पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो दोनों साइड अवेलेबल है, लेकिन मेजर कौन सा बनेगा, हम क्योंकि इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑर्थो हो गई, ये इसका पैरा पोजीशन हो गई, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये वाली पोजीशन आपका मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्थो के साथ क्या रिस्ट्रिक्शन मिलेगी इसको, तो ये जो मेटा और
जो मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप है ना उसकी ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, एंटर इनटू ऑर्थो टू द मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप, जो मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप के उसकी ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे वो मेजर ग्रुप होगा। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन आए, जब भी एक ऑर्थो, एक रिलीजिंग हो और एक विड्रॉइंग ग्रुप हो एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हो, तो जो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे आएगा, ऑर्थो टू मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप। ठीक है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, तो ये इसका मेजर ग्रुप हो गया। अगर हम इन दोनों के केस में देखें, ठीक है, कॉम्पिटिशन इज द बिटवीन द और टू ऑर्थो पोजीशन के बीच में होगा, द हैविंग अ रिलेटिवली मोर एबिलिटी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन में। हाँ, ये कह रहे हैं अगर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रिलीजिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो दोनों के दोनों, तो किसकी ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पोजीशन ये है और ये पैरा पोजीशन है, बट पैरा आपकी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, OH के अकॉर्डिंग ऑर्थो पोजीशन ये है और पैरा आपकी ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो आपके पास अब इन्होंने बोला है या तो ये पोजीशन बचती है या ये, लेकिन OH जो है उसको हम ज्यादा इसके ओरिएंटेशन को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा, चाहे इधर आए चाहे इधर आए, सेम ही बात है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन रिएक्टिविटी, ऐसे ही आपको पता है जो Cl और Br है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, लेकिन डीएक्टिवेट कर देते हैं रिंग को, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन। ठीक है, वैसे तो ये क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स रिंग को, लेकिन क्या करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है आपका, बॉन्ड टू बॉन्ड, मतलब जो है आपका कार्बन और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर भी है ना इसका, तो रिजल्ट ऑफ तो ये, बट ये जनरली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। ऐसी ऑक्सीजन का भी सेम यही है, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन OH जो है इलेक्ट्रॉन ग्रुप देगा। ठीक है, बी जो ये है जो फ्लोरीन है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ओवरकम कर देता है रेजोनेटिंग इफेक्ट को। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो फटाफट, 1 मिनट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग हो गई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, सारा ओरिएंटेशन समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको हम बंद कर लेते हैं, फिर हम नया स्टार्ट करते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, मैं स्टॉप कर रही हूँ, 1 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, इसमें से किसी ने को कुछ पूछना है, मैकेनिज्म ओरिएंटेशन वाला रिसेंड कर फटाफट, 1 मिनट है हमारे पास, फिर मैं स्टॉप हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। समझ में आ गया सबको, ये बनाना सीख लेना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। देख लो इसमें से किसी को पूछना है, मैं बंद कर रही हूँ, अभी ज्वाइन कर लेना सबके सब, मैं नया स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है।